हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसा रहा इस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं हम एडुटिया के नेक्स्ट क्लास में। आज ये फोर्थ वीडियो होगा। एक एक करके आज से हम दो दो वीडियो डालेंगे कि आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब क्या कीजिए। मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए। मैं एडिटोरियल लेके आ रहा हूँ, अभी आपके लिए साइंस कर ही रहा हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल कर रहा हूँ, बाकी हिस्ट्री फिर हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, इकोनॉमिक्स लेके आएंगे। तो आप मुझे एक मोटिवेशन देंगे तो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पे काम कर सकूँ। मुझे भी एक एनर्जी मिलती है आपके इस सब्सक्राइब एंड लाइक से। तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं हम अपने वीडियो पे। तो आ जाइए। कह रहा है कि भारत में आए तूफान के नाम क्या है। तो ऐसे 22 में तो कुछ मोटा मोटी 5 आए हैं, लेकिन हम देखते हैं। जैसे सितरंग पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के कोस्ट पे आया था। सितरंग का नाम थाईलैंड ने रखा है। सितरंग, ठीक है, थाईलैंड ने सितरंग रखा है, ठीक है, थाईलैंड ने। आसानी आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तट पे है। आसानी का नाम श्रीलंका ने रखा है। जवाद वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ भी चुका है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तट पे आया था। सऊदी अरब ने इसका नाम रखा है, ठीक है। शाहीन पूर्वोत्तर अरब सागर में आया था। कतर ने इसका रखा है। पूर्वोत्तर ये भारत का नॉर्थ रीजन है, ये अरब सागर, ये वाला रीजन। तो ये अरब सागर के इस कोस्ट पे आया था। सॉरी, अरब सागर के ईस्ट कोस्ट पे आया था। अरब सागर, ये अरब सागर है, अरब सागर ये वाला है। इसका नॉर्थ ईस्ट कहेंगे तो ये नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। तो इस वाले रीजन में ये शाहीन आया था, जिसका नाम कतर ने रखा है, ठीक है। उसके बाद एक है गुलाब, आंध्र प्रदेश एवं बंगाल की खाड़ी में आया था, जिसका नाम पाकिस्तान ने रखा है गुलाब, ठीक है। तो ये आपके, तो एक तो आप सितरंग देख लीजिए, जवाद देख लीजिए, शाहीन देख लीजिए, गुलाब देख लीजिए। गुलाब का नाम पाकिस्तान ने, शाहीन का नाम कतर ने, जवाद का सऊदी अरब ने, और सितरंग को थाईलैंड ने नाम दिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, उसको देखते हैं। चलते हैं। नरसिंह पेट्टाई नाग स्वर्ण, ये एक संगीत वाद है, ठीक है, संगीत वाद्य यंत्र है, तमिलनाडु का है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के लिए भी और किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए। मिथिला मखाना इंपॉर्टेंट है, बिहार से है। वाडा कोलम चावल महाराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछ भी चुका है वाडा कोलम पे। उट्टी अट्टूर आम या अड्यूर मिर्च, ये तमिलनाडु, ये केरल का है। उड्डी उट्टी अट्टूर आम या अड्यूर मिर्च केरल से है। सटौल आम बागपत उत्तर प्रदेश से। कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु, तमिलनाडु से है। करूपुर कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु, तमिलनाडु से है। कुरुपुर तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट है, कलमकारी। कल्ला कुरुचि वुड कार्विंग, जो लकड़ियों पे, वुड पे जो कार्विंग होता है, डिजाइनिंग होता है, जैसे फूल की नक्काशी, भगवान की जो मूर्ति उकेरी जाती है उसको कार्विंग बोलते हैं। वो तमिलनाडु का काफ़ी फेमस है, ठीक है, तमिलनाडु का काफ़ी। सफ़ेद प्याज वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र का है, जे टैग मिला है। महोबा का पान जे टैग मिला है। सोजत मेहंदी पूछ चुका है, बिहार में भी पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है। कुमाऊँ का चूड़ा तेल इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड कुमाऊँ में है, और चूड़ा तेल पूछे तो उत्तराखंड में लगा देने हैं क्या, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मुनस्यारी राजमा, उत्तराखंड में है। ये राजमा ठंडे प्रदेश के लोग ज़्यादा खाते हैं, खासकर ठंडियों में। मुनस्यारी राजमा उत्तराखंड का है, ये याद रखना है। ये कब मिला है, ये रटने की जरूरत नहीं। भोटिया दन कालीन है, उत्तराखंड का है, ठीक है। भोटिया दन क्या है, कालीन है, उत्तराखंड का है ये, ठीक है, याद रखना है। एप्पन रंगोली उत्तराखंड का, ये इंपॉर्टेंट है। एप्पन रंगोली कहाँ का, उत्तराखंड का है। रिंगल क्राफ्ट शिल्प है, उत्तराखंड का है, याद रखिए। टमटा वेरी इंपॉर्टेंट, टमटा तांबे का उत्पादन है, उत्तराखंड का है, ठीक है। कुलमा कंबल है, उत्तराखंड का है। चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश का है, इंपॉर्टेंट है। चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश का, लगेगा कि महाराष्ट्र कहीं ना कहीं साउथ इंडिया का है। मीठा खीरे और किंग चिली नागालैंड का है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जुडिमा राइस वाइन आसाम का है, जुडिमा राइस वाइन आसाम का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है नए दिवस जो भारत सरकार या किसी स्टेट सरकार ने शुरू किया है, उसको देखना है। प्रेरणा दिवस
कर्नाटक सरकार के दिवंगत अभिनेता, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस। आर्गेनिया पेड़ जो होता है उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने एक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। आर्गेनिया दिवस 10 मई को मनाया जाएगा। ठीक है, ये आर्गेनिया पेड़ है, काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, इसको 10 मई को यूनाइटेड, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन का ये प्रोग्राम है। ठीक है, आर्गेनिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस 10 मई को है, ये याद रखिएगा, 10 मई को। समानता दिवस तमिलनाडु में, इम्पोर्टेंट। महाकवि दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, महाकवि दिवस 11 सितंबर को। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सुब्रमण्यम भारती के 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पे महाकवि दिवस की घोषणा की गई है 11 सितंबर को। ठीक है, महाकवि दिवस कौन सा राज्य घोषणा किया है, कब क्या है? 11 सितंबर को। ठीक है, सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को, तमिलनाडु सरकार, ये इंपॉर्टेंट है। समर्पण दिवस, यस, ये इंपॉर्टेंट है, समर्पण दिवस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समर्पण दिवस मनाने की घोषणा की है, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। ठीक है, डॉल्फिन दिवस। इस्लामिक फोबिया 15 मार्च को, इस्लामोफोबिया 15 मार्च को। क्यों इम्पोर्टेंट है? कि यूएन का ये प्रोग्राम है इस्लाम से मुकाबला करने के लिए, इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को भारत बांग्लादेश के बीच में फ्रेंडशिप डे मनाने के रूप में है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र एंड WHO दोनों ने मिलकर के 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कितने तारीख को है? 27 दिसंबर को है, और दो लोग हैं, एक तो WHO है, दूसरा UN है। ठीक है, WHO एंड UN मिल करके महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, 16 दिसंबर को राष्ट्रीय नेशनल स्टार्टअप दिवस मना रहे हैं। पराक्रम दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पे पराक्रम दिवस 23 जनवरी को याद रखना है। किसके याद में? एक तो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, किसके याद में? सुभाष चंद्र बोस के। कितने तारीख को? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। देश नायक दिवस, ठीक है, ये उससे एक स्टेट का है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे आता है वीर बाल दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, इनके पुत्रों को, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को ठीक है याद के में श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस। शहीद दिवस 16 फरवरी को, शहीद दिवस। बिहार सरकार 1932 में मुंगेर में 34 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 15 फरवरी को शहीद दिवस की घोषणा की है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे ये है शहीद दिवस, मैंने अभी जस्ट आपको करा दिया। दूसरा विभाजन विभाजिका स्मृति दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। विभाजन जो हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसी की याद में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष कहा है कि हम 14 अगस्त को, क्योंकि पाकिस्तान 14 अगस्त को अलग हो गया था हमसे। चलते हैं जनजातीय दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, 15 नवंबर को। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, 15 नवंबर को। ठीक है, भाला फेंक दिवस, भाला नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था 7 अगस्त को, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, और इसने टोक्यो में ओलंपिक भारत को दिलाया था। चलते हैं नेक्स्ट पे, ब्रांड एम्बेसडर कौन किसके बने हैं उसको देखते हैं। युवराज सिंह नेत्रहीन 2020 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर नहीं पूछेगा। देविका पादुकोण फ्रांस की लग्जरी ब्रांड एम्बेसडर की बनी है, नहीं पूछेगा। रोबिन उथप्पा नहीं पूछेगा, पूछेगा ये मनोज तिवारी वाला, ये जाहिल गंवारों के बारे में ज़्यादा पूछता है। ठीक है, ये मनोज तिवारी के बारे में पूछेगा कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। 15 नहीं पूछे। अक्षय कुमार याद रखिएगा, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, शेफाली नहीं पूछेगा। नितिन गडकरी साहब के बारे में जरूर पढ़िए। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, खादी के जो प्राकृतिक पेंट होते हैं। कुलदीप हुंडू। कंगना रनौत याद रखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश ने इसके लिए अपना इनको ब्रांड एम्बेसडर। रणवीर सिंह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन नहीं पूछेगा। पंकज त्रिपाठी जरूर याद रखिएगा, फिनो पेमेंट बैंक के लिए बनाया गया है। नीरज चोपड़ा को गुड डॉट के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका लवलीन
नहीं पूछा। अवनी लेखरा, अवनी लेखरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राजस्थान सरकार ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। PR श्रीजेश केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और ये केरला के हैं। श्रीजेश हॉकी प्लेयर है, इस बार ओलंपिक में इन्होंने अच्छा किया है। PR श्रीजेश। मीराबाई चानू वेरी इंपॉर्टेंट, MMA की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। राजकुमार राव नहीं, सोनू सूद यस, याद रखिए। दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम है, ठीक है, दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम। वंदना कटारिया से हैं वंदना कटारिया। विद्या बालन एक्सल लाइफ इंश्योरेंस नहीं पूछेगा। ऋषभ पंत याद रखिए, डिस्ट्री के हैं, एक्सीडेंट हुआ है इसलिए थोड़ा सा इनका याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है आपका खनिज उत्पादन में एवं भंडारण में भारत के प्रथम राज्य कौन है। ये खानन मंत्रालय का रिपोर्ट है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है, आराम से। जैसे आता है बॉक्साइट, तो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बॉक्साइट किसका और है। तो भंडारण तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है और खनन भी उड़ीसा ही करता है, जहाँ है वहाँ करता है। अब आता है कोयला, कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड में है लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ करता है, ये निकाल ज़्यादा रहा है अभी। तांबा सबसे ज़्यादा राजस्थान में है लेकिन मध्य प्रदेश अभी निकाल रहा है। कच्चा तेल सबसे ज़्यादा आसाम में है, निकाल रहा है राजस्थान निकाल रहा है। हीरा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है और निकाल रहा है मध्य प्रदेश, ठीक है, हीरा मध्य प्रदेश में है और निकाल भी रहा है मध्य प्रदेश। लौह अयस्क, लोहा जो है लौह अयस्क कर्नाटक में ज़्यादा है लेकिन अभी उड़ीसा ज़्यादा उसका माइनिंग कर रहा है, ठीक है। मैग्नीज उड़ीसा में ज़्यादा है लेकिन आंध्र प्रदेश ज़्यादा निकाल रहा है। अब्रक माइका, आंध्र प्रदेश में अब्रक माइका बहुत ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश निकाल भी रहा है। चांदी राजस्थान में ज़्यादा है, निकाल भी रहा है राजस्थान। छत्तीसगढ़ टीन हरियाणा में आई थिंक एकमात्र अयस्क है टीन जो हरियाणा में मिल रहा है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा टीन है लेकिन निकालता है छत्तीसगढ़ ज़्यादा है। गैस प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा आसाम में है, निकाल भी रहा है आसाम। क्रोमाइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, निकाल भी रहा है उड़ीसा, क्रोमाइट याद रखना होगा। सोना सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है, निकाल भी कर्नाटक रहा है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में लेकिन निकाल रहा है आपका झारखंड। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है हाँ चलिए ठीक है, आइए। खनिज उत्पादन एवं भंडारण में विश्व के प्रथम देश, वो तो भारत में था, अब उन्हीं खनिजों को हम देखते हैं, अयस्क को देखते हैं इंडिया और बाकी देशों में क्या चीज़ ज़्यादा है और निकाल कौन ज़्यादा रहा है, ठीक है। भंडारण किस अयस्क का, मेटल का सबसे ज़्यादा कहीं और है, फिर उसका खनन कौन कर रहा है इसको देखते हैं। तो जैसे बॉक्साइट, बॉक्साइट है सबसे ज़्यादा दे है, यहाँ देखिए गिनी में, निकाल कौन रहा है ऑस्ट्रेलिया है, गिनी में निकाल ऑस्ट्रेलिया रहा है। कोयला सबसे ज़्यादा है संयुक्त राज्य अमेरिका में, निकाल चाइना रहा है, ये प्रदूषण की वजह से कम कर दिया है, चाइना ज़्यादा निकाल रहा है। तांबा सबसे ज़्यादा चिली में है, निकाल भी चिली रहा है। कच्चा तेल सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में है, निकाल अमेरिका रहा है। हीरा सबसे ज़्यादा रूस में है, निकाल हीरा रूसी रहा है। सोना सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, निकाल चीन रहा है। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, निकाल ऑस्ट्रेलिया, पहले लौह अयस्क सबसे ज़्यादा चीन निकालता था। सीसा ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना निकाल रहा है। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, दक्षिण अफ्रीका भी निकालता है। अभ्रक भारत में है बहुत ज़्यादा लेकिन चाइना इसकी माइनिंग ज़्यादा कर रहा है। प्राकृतिक गैस में ये रूस के पास गैस बहुत ज़्यादा है लेकिन रूस भी निकालता है। चांदी पेरू में सबसे ज़्यादा है, निकाल मैक्सिको रहा है। टीन चीन में सबसे ज़्यादा है, निकाल चीन रहा है। प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, निकाल रहा है दक्षिण अफ्रीका ही निकाल रहा है। क्रोमाइट कजाकिस्तान में है, निकाल कौन रहा है दक्षिण अफ्रीका ही निकाल रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं भारत में कुल फसल, फल एवं सब्जी के उत्पादन में नवीनतम आंकड़े, जैसे कि कुल खाद्यान्न जो टोटल फूड है उस सबसे ज़्यादा प्रथम उत्पादन में कौन है, उत्पादन में द्वितीय, सबसे प्रथम में उत्पादन में है उत्तर प्रदेश है, तब मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है, तब मध्य प्रदेश करता है।
तिलहन में सबसे ज़्यादा राजस्थान करता है, तब गुजरात करता है। कुल सब देखिए दोनों सटा हुआ है, इसका मतलब है कि एक जैसा इन्वायरमेंट है तिलहन के लिए, तो आसपास के राज्य कर रहा है। तो तिलहन में सबसे ज़्यादा राजस्थान है, बगल में गुजरात है, गुजरात कर रहा है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, बगल में मध्य प्रदेश है। फल उत्पादन में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश करता है, तब महाराष्ट्र करता है। बागवानी फसल में सबसे ज़्यादा केरला है, तब कर्नाटक है। चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, तब उत्तर प्रदेश, पहले उत्तर प्रदेश था। गेहूं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, तब मध्य प्रदेश। मक्का सबसे ज़्यादा कर्नाटक, तब मध्य प्रदेश। मिलेट्स सबसे ज़्यादा राजस्थान, तब कर्नाटक। ज्वार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, तब कर्नाटक। बाजरा राजस्थान, तब उत्तर प्रदेश। दाल सबसे ज़्यादा राजस्थान, तब महाराष्ट्र। गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, तब महाराष्ट्र। ठीक है, ये डाटा आपको 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएगा। आइए, चीनी में, शुगर में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, तब उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ के गन्ने में रस ज़्यादा होता है और मिलें शिफ्ट कर गई है इलेक्ट्रिसिटी और लेबर की वजह से। कपास सबसे ज़्यादा गुजरात में, तब तेलंगाना में। अमरूद सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, तब मध्य प्रदेश। आम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, तब आंध्र प्रदेश। पपीता आंध्र प्रदेश, तब गुजरात। स्ट्रॉबेरी हरियाणा, तब मिजोरम। लौकी बिहार उत्तर प्रदेश। बैगन पश्चिम बंगाल, तब उड़ीसा। फूल गोभी पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश। भिंडी गुजरात, तब पश्चिम बंगाल। प्याज महाराष्ट्र, तब मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आलू पे। आलू का तो पता ही है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश होता है, तब पश्चिम बंगाल है। टमाटर सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश है, तब मध्य प्रदेश है। जूट और मेस्ता सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल है, तब बिहार है। मूंगफली में गुजरात है, तब राजस्थान है। बादाम में जम्मू कश्मीर, तब हिमाचल प्रदेश है। रेपसीड यानी सरसों में राजस्थान है, तब हरियाणा है। सोयाबीन में मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। सूर्यमुखी में कर्नाटक है, सूरजमुखी में तब उड़ीसा है। चाय में आसाम है, तब पश्चिम बंगाल है। कॉफ़ी में कर्नाटक है, तब केरला है। उस फूल के उत्पादन में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। 3-4 बार इसको रीडिंग देंगे ना, खुद याद हो जाता है। मसाला में बैठ कर रटना नहीं है, ये ध्यान रखना। मसाला में मध्य प्रदेश है, तब राजस्थान है मसाला में। सेब जम्मू कश्मीर, तब हिमाचल। केला आंध्र प्रदेश, तब गुजरात है। नींबू और लाइम में जितना साइट्रस फल है गुजरात है, तब आंध्र प्रदेश है। संतरा में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश है, तब महाराष्ट्र है। अंगूर में महाराष्ट्र है, तब कर्नाटक है। अब आते हैं नोट में। भारत उत्पादन में प्रथम किस किस चीज़ में? आम में प्रथम है, अमरूद में प्रथम है, केला में प्रथम है, पपीता में प्रथम है, नींबू में प्रथम है, भिंडी में प्रथम है, अदरक में भारत प्रथम है। इन सब लगभग 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें नंबर 1 पे भारत है। चलते हैं नेक्स्ट ये है, बहुत सारे ऑपरेशन भारत सरकार ने चलाए हैं, उसके बारे में। ऑपरेशन मेघ चक्र आपको नहीं जानने का, फिर भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जानने का तो ही इंपॉर्टेंट है। सीबीआई का है, बाल यौन शोषण से जुड़ी समस्या। नार्कोस इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑपरेशन मिशन अमानत, ठीक है, इंपॉर्टेंट। भारतीय रेलवे चलाई है, रेल यात्रियों के सामान को ट्रैक करने के लिए, खोए हुए जो सामान है, खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए ऑपरेशन मिशन अमानत चलाया गया। ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन गंगा इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन में और रूस में जो युद्ध चला है, छिड़ा है, वहाँ पे जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए है। ऑपरेशन परिवर्तन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, नन्हे फरिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे सुरक्षा बोर्ड 1000 से ज़्यादा बच्चों को तस्करी से बचाया है। ऑपरेशन आहट इंपॉर्टेंट है, महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाना है, ऑपरेशन आहट। ठीक है, सर्द हवा इंपॉर्टेंट है। BSF जो है हमारी जवान है, भारत पाकिस्तान के सीमा पे, ठीक है, निगरानी करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति वेरी इंपॉर्टेंट, विदेश मंत्रालय अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए देवी शक्ति चलाया था। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम टीम क्लॉ, इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांगों, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। आगे चलते हैं। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना चलाती है, ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है, ये है ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, विदेश मंत्रालय का है। 14,800 भारतीय नागरिकों फंसे हुए थे जो घर लाने के लिए चलाया गया था कोरोना के टाइम में। तो ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, विदेश मंत्रालय, वंदे भारत मिशन
ऑपरेशन वंदे भारत एक ट्रेंड भी चली, ऐसा नहीं कि रेल मंत्रालय में आप लगा दें। ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्रालय चलाती है। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय चलाती है। उन्हें जो कोविड के दौरान शुरू में जैसे कि मालदीव, मेडगास्कार, सेशल्स, कोरोमोस, ठीक है, इन सबको आवश्यक दवाएं और खाद्य आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए ये ऑपरेशन हमने चलाया था, ऑपरेशन मिशन सागर। ऑपरेशन मिशन सागर यह याद रखने का। ऑपरेशन ओलिविया और ओलिव रिडल टर्टल कछुए जो हैं उनको बचाने के लिए है। बाकी ये दोनों इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ देता हूँ। ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय सेना का है। ऑक्सीजन से भरे कंटेनर एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तेज़ी से शिफ्टमेंट के लिए है, लाने के लिए है, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब नहीं रहा। चलते हैं आगे। आई थिंक लास्ट ऑपरेशन गंगा, अभी मैंने बताया कि परीक्षा के लिए 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या था? यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से बाहर निकालना है। इसके लिए 4 मंत्रियों को भेजा गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मंत्री। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए है, उद्देश्य क्या है, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालना है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें है निकालने के लिए 4 मंत्री भेजे गए यूक्रेन से सटे देशों में। 4 मंत्री यूक्रेन में नहीं, यूक्रेन से सटे देशों में। किस देश में गए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन गए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किरण रिजिजू गए थे, हरदीप पुरी गए थे, जनरल वीके सिंह गए थे और ज्योतिराज सिंधिया गए थे। ऑपरेशन के तहत 23,000 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी सफलतापूर्वक वहां सुरक्षित निकाला गया। रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र क्षेत्र डोनेट्स्क एंड लुहानस्क यूक्रेन के उत्तर पूर्वी भाग के हिस्सा में है। ये अन्य बिंदु यूक्रेन की राजधानी कीव है, ठीक है। और वहाँ से जो यूक्रेन की जो सीमा को स्पर्श करने वाले देश है, जैसे रूस है, बेलारूस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है ये, ठीक है। पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्डोवा है। एक सागर है काला सागर, दूसरा सागर है एजोव सागर। जेलेंस्की वहाँ के प्रेसिडेंट है। दूसरा डेनिस समीहाल वहाँ के डेनिस समीहाल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जेलेंस्की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, ये सब काला सागर, एजोव सागर, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। मैंने इसको करा दिया है, तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने का एक मौका मिले, मुझे एक मोटिवेशन मिले। जैसे मैं अभी ट्यूटोरियल करंट करा रहा हूँ, फिर साइंस कराऊंगा, इकोनॉमिक्स कराऊंगा, हिस्ट्री कराऊंगा, हिस्ट्री ऑप्शनल कराऊंगा, इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी कराना है। तो मुझे आप एक मोटिवेशन देते रहो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अभी तो और अच्छे वीडियो लाने हैं, ठीक है। जैसे साइंस का मैं लाता हूँ ना, वैसे ही उसमें भी और अच्छे वीडियो हम लाएंगे। इसके लिए प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करके एक मोटिवेशन दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।